हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। बेटा आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिससे हम थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है, पॉइंट्स को समझना है, क्या मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं और उसको एग्जाम में क्वेश्चन पर अप्लाई भी करना है, जिससे कि क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए भाई पहला क्वेश्चन हमें दिया क्या है। पहला क्वेश्चन हमें यह दिया है कि भाई ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। उसने कहा कि ए और बी दो बंदे हैं, वो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर इसने कंडीशन डाली कि बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। फिर इसने कहा भी ए वर्क फॉर 5 डेज। ए ने केवल भाई 5 दिन काम किया, बी वर्क फॉर 7 डेज। बी ने 7 दिन काम किया एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। और सी ने क्या किया, जो बाकी काम बच गया है उसको 13 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी डू दिस वर्क अलोन। भाई ए अकेला इस काम को करे, बी अकेला इस काम को करे, या फिर सी अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाई चीजों को समझिए। सबसे पहली चीज आपको दी क्या है, आपको दिया भाई दो बंदे हैं ए और बी। ये यदि दोनों एक साथ काम करें तो 12 दिन में कर जाएंगे भाई, 12 डेज में कर जाएंगे। क्लियर? इसी तरह यदि मैं कहता हूं बी और सी, ये दोनों कितने दिन में भी 16 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला टारगेट हम क्या करेंगे भी, टोटल वर्क क्या है, क्या वो काम कितना है उसको ले लेते हैं भाई। उसको कैसे लेट करेंगे, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। किस किस का भाई, 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल। 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल आ जाता है 48। तो मान लेते हैं 48 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। 48 यूनिट हमारा टोटल वर्क है भाई। अब देखिए ए और बी 12 दिन में 48, तो एक दिन में कितनी, वन डे में कितना काम करेंगे। वन डे में यदि देखता हूं तो यहां से 4 यूनिट वर्क वो करेंगे। कितना भाई, 4 यूनिट वर्क। अब इसी तरह यहां पर देखें बी और सी 16 दिन में 48, तो वन डे में कितना भाई, 16 डेज में 48, तो वन डे में 3 यूनिट। क्लियर? अब यहां पर देखो भाई, ध्यान से देखिए, इससे कहा क्या है, ए वर्क फॉर 5 डेज। ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ। लेकिन बात सोचने की है भाई, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन उस 4 में से ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, हमें नहीं पता भाई। उस 4 यूनिट, दोनों ने मिलकर एक दिन में 4 यूनिट तो किया, लेकिन उस 4 यूनिट में से, 4 यूनिट में से ए का काम कितना है, बी का कितना है, नहीं पता। इसी तरह बी और सी ने मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क किया, लेकिन बी का वन डे वर्क कितना है और सी का कितना है, अलग अलग हमें नहीं पता। तो फिर क्या करें भाई, देखिए भाई हमें जो ये डेज दिए हैं अलग अलग दिए हैं, तो हम, और लेकिन हमें जो वन डे वर्क है वो कंबाइन करके है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, कंबाइन करते हैं। एक बात सोचने की है भाई, ए और बी ने कितने, ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, और ए किसके साथ कंबाइन है, बी के साथ, क्योंकि ए का और बी का मिलाकर वन डे वर्क पता है। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी दोनों जो हैं, दोनों को हम 5 दिन के लिए काम कराते हैं, 5 डेज वर्क। क्लियर है? अब एक बात सोचिए, ए और बी ने 5 दिन काम किया, लेकिन ए एक दिन में, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं भाई, 4 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेंगे भाई, वन डे में 4 यूनिट, तो 5 डेज में 20 यूनिट। तो यहां पर 20 यूनिट वर्क कर दिया भाई, ए और बी ने 20 यूनिट वर्क किया। अब एक बात बताओ भाई, ए ने काम किया था 5 दिन, तो ए तो 5 दिन कर चुका है। अब बी ने कितने दिन काम किया, बी ने टोटल 7 डेज तक वर्क किया, 7 दिन तक काम किया, लेकिन 7 में से तो 5 दिन हो चुके हैं उसके साथ, क्योंकि वो ए के साथ 5 दिन आ गया। तो इसका मीनिंग बी का 2 दिन का काम बचा है। बी का कितने दिन का काम बचा है, 2। लेकिन बी किसके साथ कंबाइन है, यहां पर वन डे का वर्क में देखें तो सी के साथ कंबाइन है। तो मैं क्या करूंगा भाई, बी और सी का 2 दिन का काम ले लेते हैं, 2 डेज वर्क। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, बी ने
टोटल 7 दिन काम किया, तो 7 में से 5 दिन तो वो ए के साथ आ गया, 2 दिन सी के साथ है। बी और सी का वनडे वर्क कितना है? 3 यूनिट। वनडे वर्क है 3 यूनिट, तो 2 डेज का वर्क कितना होगा भाई? 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट। अब अकेला आया भाई सी। भाई कैसे? देखिए, ए ने 5 दिन काम किया था, वो आ चुका है। बी ने टोटल 7 दिन किया, तो 7 में से 5 दिन ए के साथ, 2 दिन सी के साथ। अब सी ने टोटल 13 डेज वर्क किया, 13 में से 2 डेज वो आ गया बी के साथ, तो बचा कितना? 11 डेज। 11 डेज वो किसने? अकेला उसने काम किया। अब 11 डेज में कितना काम किया होगा, ये हम यहां से पता कर सकते हैं। भाई कैसे? देखिए, टोटल वर्क हुआ है 48 यूनिट वर्क हुआ है। 48 में से 20 यूनिट यहां, 6 यूनिट यहां, तो 26 यूनिट वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 22। तो 22 यूनिट वर्क किसने किया? ये सी ने किया। और कितने दिन में किया भाई? 11 दिन में किया। भाई सी ने 11 डेज में 22 यूनिट वर्क किया, तो जब 11 दिन में 22, तो एक दिन में कितना यूनिट भाई? 2 यूनिट। एक दिन का, वन डे का वर्क आ गया भाई यहां पर 2 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, यहां से अब सभी का वन डे वर्क हमें पता चल गया। भाई सी एक दिन में कर रहा है भाई 2 यूनिट वर्क। क्लियर? और मुझे पता है बी और सी मिलाकर कर रहे हैं 3 यूनिट, तो इसका मीनिंग बी का वन डे वर्क आया 1 यूनिट। ए और बी 4 यूनिट है, 4 में से 1 यूनिट बी की है, तो 3 यूनिट किसकी होंगी? ए की। 3 यूनिट किसकी होंगी? ए की। तो शुरू करते भाई। अब हमें बताना है ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए अकेला, ए को काम कितना करना है भाई? 48 यूनिट। क्लियर है? टोटल वर्क है 48, लेकिन ए का वन डे वर्क कितना है? 3। तो यहां से आ जाता है भाई 16 डेज। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 16 डेज में करेगा। अब यदि मैं बी की बात करता हूं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई बी को टोटल वर्क कितना काम करना है भाई? उसको करना है 48 यूनिट, और बी का वन डे वर्क कितना है? 1। तो 48/1 इट मींस 48 डेज। ठीक है। इसी तरह यदि मैं सी की बात करता हूं, तो सी को काम कितना करना है? वही 48 यूनिट वर्क करना है, लेकिन सी का जो वन डे वर्क है वो कितना है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से आ जाता है 24 डेज। 24 डेज। क्लियर है? तो ए अकेला उस काम को 16 दिन में, बी अकेला 48 दिन में, और सी अकेला 24 दिन में उस काम को कर जाएगा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है भाई ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10, 20 एंड 25 डेज। उसने क्या कहा कि भाई ए अकेला काम करे तो वो कितने दिन में कर जाता है? भाई ए अकेला काम करे तो 10 दिन में करता है। बी अकेला काम करे तो कितने दिन में भाई? 20 दिन में। और सी अकेला उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। क्लियर? अब इसने कहा हाउ मच मिनिमम टाइम। उसने कहा वो कम से कम टाइम क्या होगा? टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इफ मोर देन 2 पर्सन कैन नॉट वर्क इन ए डे। उसने कहा भाई एक दिन में 2 से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कही इन एनी 2 consecutive days सेम पेयर कैन नॉट वर्क। और भी कोई भी 2 दिन सेम पेयर वर्क नहीं करेगा। और आपको मिनिमम डेज निकालने हैं। मिनिमम डेज तभी हो सकते हैं जब वन डे वर्क मैक्सिमम होगा। इस बात को ध्यान सुनिए, मिनिमम डेज तभी हो सकते हैं जब वन डे वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते भाई, हम ये कर लेते हैं कि टोटल वर्क लेट करते हैं। टोटल वर्क हमारा 10, 20 और 25 का कॉमन मल्टीपल आ जाता है 100। तो मान लेते हैं टोटल वर्क है 100 यूनिट। टोटल वर्क कितना है भाई? 100 यूनिट। क्लियर? ए 10 डेज में 100, तो वन डे में कितना? 10 यूनिट। वन डे में कितना भाई? 10 यूनिट। बी 20 डेज में 100, तो वन डे में कितना? 5 यूनिट। क्लियर? इसी तरह सी 25 डेज में 100, तो वन डे में कितना भाई? 4 यूनिट। क्या ये बातें समझ में आती हैं? क्लियर? तो मुझे ये पता चला भाई ए का वन डे वर्क है 10, बी का वन डे वर्क है 5 और सी का वन डे वर्क है भाई 4 यूनिट। क्लियर है? ये एक एक दिन का काम आ गया।
अब उसने कहा क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि मिनिमम डेज, मिनिमम टाइम कब क्या होगा जब भाई दो से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, तो दो से ज्यादा नहीं कर सकते तो दो तो आदमी काम करने चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि दो लगातार दिन सेम पेयर काम ना करे। जैसे पहले दिन ए बी आया तो अगले दिन ए बी नहीं आ सकता, तो हमें मिनिमम टाइम हमें बताना है। देखिए मिनिमम टाइम तभी लगेगा जब एक दिन का काम जो होगा वो ज्यादा होगा, वन डे वर्क ज्यादा होगा। और वन डे वर्क ज्यादा तभी हो सकता है जब ए डेली काम करे, ए के साथ एक दिन बी एक दिन सी आए लेकिन ए डेली काम करे। क्यों भाई? क्योंकि ए का वन डे वर्क सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो हमें ए को तो डेली बुलाना है भी, ए के साथ एक दिन पहले दिन कौन आएगा भी? बी। और नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा? ए के साथ सी। तभी वन डे वर्क ज्यादा हो सकता है। और दोनों अलग अलग पेयर भी है। तो एक बात सोचिए भाई, ए का वन डे वर्क है 10, बी का है 5, तो दोनों का वन डे वर्क कितना हुआ भाई? 15 यूनिट। ठीक है, तो इसका मीनिंग पहले दिन काम करने के लिए आए ए और बी, उन्होंने 15 यूनिट वर्क किया। नेक्स्ट डे कौन आया भाई? ए और सी। ए और सी आएगा तो कितना भाई? वो काम करेंगे भाई 14 यूनिट। कितना यूनिट? 14 यूनिट काम करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये सोचिए भाई अभी तक कितने दिन हो चुके हैं भाई? वन डे एक यहां, वन डे यहां, तो 2 डेज हो चुके हैं। तो 2 डेज में कितना हो चुका भाई? 2 डेज में यहां पर जो काम हो चुका है वो कितने यूनिट हो चुका है? 15 प्लस 14, इट मींस 29 यूनिट वर्क हो चुका है। इतना यूनिट वर्क हो चुका है। लेकिन अब हमें करना कितना काम है ये जरा देखिए। हमें जो करना है वो करना है भाई, यहां पर टोटल 100 यूनिट, तो 29 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे जो जब हम 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 29 3 जा 87, 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो इंटू 3 यदि मैं यहां कर दूंगा तो कितना आएगा भाई? 87। और इंटू 3 यहां करूंगा तो कितना आएगा भाई? 6। तो सिंपल सी बात है, 6 डेज में 87 यूनिट काम हो चुका है। 6 डेज में कितना? 87 यूनिट हो चुका है। अब सेवंथ डे जो वर्क करने के लिए आएगा कौन सा पेयर आएगा भी? ए और बी का पेयर आएगा भी। जो 7वें दिन काम करने के लिए आएगा वो ए और बी का पेयर होगा। और अभी काम कितना बचा? अभी देखो हमारे पास जो काम टोटल करना था वो 100 यूनिट था, 100 में से 87 हो चुका है, तो इसका मीनिंग 13 यूनिट वर्क बचा है। उस 13 यूनिट वर्क के लिए ए और बी आएंगे। ए और बी पूरे दिन में कितना काम करते हैं? फुल डे में करते हैं 15 यूनिट, और उनको करना कितना है भाई? 13 यूनिट। तो कितना टाइम लगाएंगे? 13/15 डेज। ये 13/15 डेज, क्योंकि रिमेनिंग वर्क जो है वो 13 यूनिट है और एक दिन में करते हैं 15, तो 13/15 डेज। क्लियर? तो टोटल डेज कितने आ गए हमारे पास? टोटल डेज आ जाते हैं भाई 6 डेज ऑलरेडी लग चुके हैं, उसके बाद 13/15। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाता है भाई? 6 13/15 डेज। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा यह है कि ए टेक्स 27 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। भाई उसने कहा ए अकेला ए और बी जितने दिन में करते हैं उससे 27 दिन ज्यादा लेते हैं। इसी तरह बी टेक्स 3 डेज मोर देन ए एंड बी टुगेदर, लेकिन बी जो है वो ए और बी जितने दिन में करते हैं उससे 3 दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो आपको बताना है ए और बी कितने दिन में उस काम को कर जाएंगे। देखो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं भाई ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स डेज में करते हैं। क्लियर? यदि दोनों मिलकर करें तो एक्स डेज में कर जाते हैं। लेकिन उसने कंडीशन क्या बोली? उसने ये बोली कि भाई ये जो काम करता है जितने दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं उससे 27 दिन ज्यादा, उससे 27 दिन ज्यादा, 27 डेज मोर। तो इसका मीनिंग ए अकेला जो करेगा एक्स प्लस 27 डेज में करेगा, एक्स प्लस 27 डेज। क्लियर? इसी तरह यदि मैं बी की बात करता हूं तो बी कितने दिन एक्स्ट्रा भाई? बी जो होगा वो 3 डेज एक्स्ट्रा, तो इसका मीनिंग एक्स प्लस 3 डेज। और आपसे पूछा है भाई,
आपसे पूछा गया है कि बताइए भाई x की वैल्यू क्या है। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट है भाई, सिंपल सा, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो पहले तो ये देखिए, ये जो x है वो किसके डेज है भाई, दोनों के मिलाकर है, दोनों मिलाकर x डेज में कर रहे हैं, लेकिन a अकेला तो उससे 27 डेज, b अकेला उससे 3 डेज एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे कि जितने दिन एक्स्ट्रा है इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। तो a कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है 27, b कितने दिन 3, 27 इंटू 3, और इसका हम क्या कर दें रूट कर दीजिए। तो दोनों, तो यहां से आएगा रूट 81, 81 का रूट कितना होता है भाई 9। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों मिलकर उसे 9 दिन में कर जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 9 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना भाई, इस ट्रिक को यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। भाई उसने कहा ए और बी की जो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है बेटा वन डे वर्क, वन डे वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 3:5 और बी और सी की है 2:3। और इसने कहा ए एंड बी वर्क फॉर 5 डेज, ए और बी ने 4 दिन काम किया, एंड रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय सी, जो बाकी काम बच गया उसको सी ने 8 दिन में कंप्लीट किया। तो आपसे पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल फिनिश द वर्क। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई यदि बी के डेज हमें बताने हैं तो दो चीजें हमें टारगेट करनी है, टोटल वर्क कितना होगा, दूसरी चीज बी का वन डे वर्क क्या है, ये आपको टारगेट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं भाई ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। देखिए भाई कैसे, ए बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी, इट मींस ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 3:5 है या नहीं, और इसी तरह बी और सी का क्या है 2:3, 2:3। तो जब कभी भी कंबाइन करना हो तो इट मींस दोनों में तो बी कॉमन था ना, ऐसे लिख लिया। तो देखो इसके पीछे स्पेस खाली है तो यहां पर 5 के पीछे है ना, तो 5 से फिल किया, 2 से आगे स्पेस खाली है तो 2 से फिल किया, और इनकी ऐसे प्रोडक्ट कर दीजिए 3 2 6, क्लियर, 5 2 10 एंड 5 3 15। ये आ गया भाई, ये जो आया ये एफिशिएंसी आई, और एफिशिएंसी को क्या बोला भाई मैंने वन डे वर्क, वन डे वर्क। तो आपको वन डे वर्क का रेशियो आपको मिल गया, वन डे वर्क का रेशियो, इसमें इट मींस यदि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो बी 10 यूनिट करेगा और सी 15 यूनिट काम करेगा। अब देखो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा ए एंड बी वर्क फॉर 4 डेज, ए और बी ने 4 दिन काम किया। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा पहले हम ये देख लेते हैं भाई। ए और बी ने 4 डेज तक वर्क किया तो 4 डेज का वर्क कितना आ जाएगा इनका। ए और बी का वन डे वर्क कितना है, ए और बी का वन डे वर्क देखें तो इसका 6 है, इसका 10 है, तो वन डे वर्क कितना आ रहा है भाई, यहां से वन डे वर्क आया इन दोनों का 16, और एक दिन का 16 यूनिट है, तो 4 दिन में तो 16 इंटू 4, तो इसका मीनिंग 64 यूनिट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी ने मिलकर 64 यूनिट वर्क किया। क्लियर? फिर इसने कहा जो बाकी काम बच गया, जो भी काम बचा हुआ था उसको सी ने अकेले ने किया भाई, सी ने अकेले ने किया, और कितने दिन में किया 8 दिन में किया, 8 डेज में किया भाई। क्लियर? और सी एक दिन में कितना करता है भाई, सी एक दिन में तो 15 यूनिट वर्क करता है, तो 8 डेज में कितना किया होगा 15 इंटू 8, इट मींस 120 यूनिट। कितना भाई 120 यूनिट। अब देखो यहां से 120 यूनिट यहां हो चुका है, 64 यूनिट ये हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ भाई हमारे पास, टोटल वर्क, टोटल वर्क देखिए भाई टोटल कितना है, टोटल वर्क है 64 प्लस 120, इट मींस यहां से आ जाता है 184 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारे पास आया भी 184 यूनिट। अब उसी टोटल वर्क हमें मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
एक क्वेश्चन में पूछा क्या था, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी को भाई टोटल वर्क कितना करना है, भाई टोटल वर्क हम निकाल चुके हैं, कितना है 184 यूनिट, और बी का वन डे वर्क कितना है, वन डे वर्क है भाई 10, तो 184 बाई 10, तो यहां से आ जाएगा 18.4 यूनिट, 4 डेज, 18.4 डेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी उस काम को कितने दिन में कर जाएगा, 18.4 डेज में कर जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा यह है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी एक साथ काम करें तो 10 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है। और इसने लिखा इफ ए वर्क्स एट 2/3 ऑफ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी एंड बी वर्क्स एट 5/3 ऑफ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। उसने ये कहा कि यदि ए जो है अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के 2/3 पार्ट से काम करे और बी अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के 5/3 पार्ट से काम करे, तो तब काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और फिर एक और कंडीशन दी कि इफ ए वर्क्स at 1/2 of his actual efficiency and B works at double of his actual efficiency, then in how many days work will be completed, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो हम क्या मान लेते हैं, ए का वन डे वर्क ए मान लेते हैं और बी का वन डे वर्क बी मान लेते हैं। बात को ध्यान सुनो, मान लिया ए का वन डे वर्क क्या है, ए की एफिशिएंसी क्या है ए, और बी की एफिशिएंसी क्या है बी, वन डे वर्क हमने मान लिया। तो अब एक बात बताओ, ए और बी का वन डे वर्क, या फिर आप एक काम कीजिए एक्स और वाई मान लेते भाई, हाँ ऐसे लिख लीजिए, वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ ए। देखिए यदि कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए, आपको बस इतना काम करना है, उस केस में आपको वन डे वर्क लेट कर लेना है यदि कुछ भी नहीं समझ में आता तो। देखिए वन डे वर्क ऑफ ए कितना मान लेते हैं भाई एक्स, एंड वन डे वर्क ऑफ बी, बी का वन डे वर्क हमने मान लिया वाई। क्लियर है। अब इसने कहा कि दोनों का वन डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, इस हिसाब से देखें तो दोनों का वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, ए और बी का वन डे वर्क कितना है अभी, एक्स प्लस वाई आ गया। लेकिन ये तो एक ही दिन का काम हुआ, लेकिन उस काम को वो कितने दिन में करते थे, 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क आया हमारा भाई, एक दिन का काम x प्लस वाई है, तो 10 दिन का कितना होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब इसकी कंडीशन क्या दी, इफ ए वर्क्स एट 2/3 ऑफ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी, ए जो है अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के 2/3 पार्ट से कर रहा है भाई। अब एक बात सोचो, एक दिन का काम क्या है एक्स है, और ये अपनी 2/3 पार्ट से करे, तो कितना होगा भाई यहां से 2x/3, भाई ये तो हुआ वन डे वर्क। इसी तरह बी जो है अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी के कौन से पार्ट से, 5/3 पार्ट से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी का वन डे वर्क अब कितना हो जाएगा 5y/3, 5y/3। तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, अब यहां पर वन डे वर्क कितना है अभी, दोनों का वन डे वर्क कितना है भाई, ए का है 2x/3 और बी का कितना है 5y/3। क्लियर है। अब यहां से टोटल वर्क, उसने कहा जब ऐसे काम करें तो तब काम पूरा होने में 9 दिन लग जाते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहां से, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, वन डे वर्क आया इतना 2x/3 प्लस 5y/3 इंटू कितना 9। क्लियर है, इंटू 9। अब यहां से देखो ये भी वन डे वर्क है और ये भी वन डे वर्क है, तो दोनों तो बराबर होने, सॉरी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि काम करने वाले तो एक्स ए और बी थे और वही काम दोबारा किया गया है, केवल एफिशिएंसी चेंज की गई थी। तो यहां से वन डे वर्क और सॉरी टोटल वर्क और यहां पर भी जो टोटल वर्क है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको इक्वेट कर दीजिए। तो पहले टोटल वर्क कितना था 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और सेकंड वाले केस में जो टोटल वर्क आया वो कितना है भाई 2x/3
प्लस 5y बाई 3 इंटू 9, यही है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां से मेरे पास आता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 10y इक्वल टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x प्लस 15y। क्लियर। अब y और x में यहां पर रिलेशन निकाल लेते हैं, तो इस 6x को इधर ले जाएंगे तो मुझे मिलेगा 4x इक्वल टू 5y। तो यहां से x बाई वाई इक्वल टू कितना है भाई, 5/4। तो एक तरीके से मुझे a और b की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया भाई। a यदि एक 5 यूनिट वर्क करता है, वन डे में 5 यूनिट वर्क करता है, तो b कितना करता है भाई, 4 यूनिट। तो दोनों का अब यहां से हम क्या कर ले भाई, दोनों का वन डे वर्क कितना है, इसका 5 तो इसका 4, तो टोटल वर्क कितना हुआ 9, वन डे वर्क कितना हुआ दोनों का 9। और टोटल वर्क यहां से निकालें भाई, या तो इस वाली इक्वेशन में या इसमें रख लीजिए। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, हम यहां पर पुट कर लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो टोटल वर्क आ जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4। क्लियर। तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा भाई 90। टोटल वर्क कितना है अभी 90। क्लियर। अब उसने क्या कहा कि यदि इसी काम को ए और बी करे लेकिन एफिशिएंसी में फिर चेंज किया भाई, उसने कहा ए अपनी एफिशिएंसी के हाफ पार्ट से करे और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दे। अब यदि ये हाफ करेगा, ए अपनी एफिशिएंसी का हाफ कर देगा, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.5, और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देगा तो 4 का डबल कितना हुआ 8। तो तब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वन डे वर्क ए अपनी एफिशिएंसी का हाफ और बी डबल, तो वन डे वर्क कितना आ जाएगा भाई उस केस में, वन डे वर्क ए ने हाफ किया तो पूरे दिन में 5 यूनिट, तो आधे दिन में कितना 2.5। इसी तरह बी ने अपनी एफिशिएंसी को क्या कर दिया डबल, तो 4 का डबल कितना हुआ 8, तो यहां से कितना है भाई 10.5। तो वन डे वर्क कितना है भाई हमारे पास 10.5। तो अब इस केस में आपसे पूछा है डेज, कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर देंगे। तो डेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क अपॉन में वन डे वर्क। टोटल वर्क कितना है यहां पर 90 अपॉन में वन डे वर्क 10.5। ठीक है 10.5, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया भाई 10। ठीक है। अब यहां से 5 से इसको डिवाइड कर दो, 18 टाइम हुआ, 5 से इसको किया तो 21 टाइम, 3 से इसको करेंगे तो 6, 3 से इसको किया तो 7, तो 60/7 डेज, 60/7 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि B takes 2 times as long as A plus C together to complete a work and C takes 3 times as much as A and B together to complete a work। इसने कहा कि जो B है वो A और C से डबल टाइम ले रहा है। इट मींस यदि मैं ये कहता हूं B जो है वो क्या कह रहा है भाई, B जो है वो A और C से डबल टाइम लेता है, तो मान लेते हैं भाई डेज का रेशो दिया है, एक तरीके से टाइम का हमें रेशो दिया है। तो B यदि किसी काम को 2 दिन में करेगा तो A और C कर देंगे भाई 1 दिन में। ये तो डेज का है। जब डेज का रेशो 2:1 है तो भाई डेज का और वन डे वर्क में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा होगा भाई। तो वन डे वर्क का क्या रेशो होगा, वन डे वर्क, इसको रिवर्स कर दीजिए, वन डे वर्क का क्या रेशो होगा 1:2। डेज का है 2:1, तो वन डे वर्क का क्या होगा 1:2। इसी तरह से उसे कहा C takes 3 times as much as A and B together। लेकिन जो C है
वो ए और बी से क्या करता है भाई, ए और बी से थ्राइस टाइम लेता है। ए और सी जो है वो थ्राइस टाइम ले रहा है। तो इसका मैंने यहां पर डेज में देखें तो सी यदि किसी काम को 3 दिन में करता है तो ए और बी 1 दिन में कर जाएंगे। क्लियर? तो ये तो डेज का रेशो आया, तो वन डे वर्क का क्या होगा जरा यहां से देखें। वन डे वर्क का रेशो यदि हम देखते हैं तो बनेगा 1:3। अब आप यहां से ध्यान दीजिए भाई, यहां पर जो देखा जाए तो तीनों का टोटल वर्क आ रहा है 3 और यहां पर टोटल वर्क आ रहा है भाई 4। भाई ए बी और सी तीनों का टोटल वर्क आ रहा है 3 और यहां पर आ रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। तो वन डे वर्क तीनों का टोटल जो वन डे वर्क है वो बराबर होना चाहिए। तो यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो बराबर करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से। तो यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना है भाई 12। तो वन डे वर्क क्या है भाई 12। इसी तरह यहां पर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो तीनों का वन डे वर्क आ गया टोटल 12। तो यहां से मुझे एक सी का मिल गया, बी का मिला, ए का भी मिल गया, तो यहां से वन डे वर्क। तो वन डे वर्क का रेशो क्या हुआ, ए बी और सी। ए बी सी के वन डे वर्क का क्या रेशो हुआ वो जरा देख लेते हैं भाई। वन डे वर्क का रेशो आया यहां से भाई, सी जो है सी का वन डे वर्क है 3, यहां पर पुट कर लीजिए। इसी तरह बी का वन डे वर्क कितना है 4, ये 4 आया। अब देखो यहां पर बी और सी का टोटल कितना हो गया 7 और 12 में से 7 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई 5। क्लियर है? तो यहां से तीनों का वनडे वर्क हमें मिल गया भाई, तीनों का ए बी और सी का हमें वनडे वर्क यहां से मिल गया। क्लियर है? तो चलिए भाई यहां से देखिए, जब वनडे वर्क और टोटल तीनों का टोटल वनडे वर्क कितना है, वही वो है 12 और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 36 डेज में। तो यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 36 इंटू 12, 36 इंटू 12। क्लियर है? तो 36 इंटू 12 कितना आया 432। कितना है भाई 432। तो यहां से टोटल वर्क आया हमारा 432। टोटल वर्क कितना आया 432। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए का टोटल वर्क है 432 और ए का जो वन डे वर्क है वो कितना आ रहा है भाई 5। तो 5 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो यहां से आ जाता है 86.40। क्लियर? अब यदि मुझे बी का फाइंड करना है तो टोटल वर्क है 432 और बी का वन डे वर्क कितना है 4। यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई 108, 108। और सी की यदि हम बात करते हैं तो सी का सी को जो टोटल वर्क करना है वो है 432 और सी का वन डे वर्क है 3। तो 3 से यदि मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो आ जाता है भाई 144 डेज। ठीक है? तो भाई यहां पर देखिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो पॉइंट्स मैंने लॉजिक सिखाए हैं उनको आपको ध्यान से समझना है और अप्लाई भी करना है। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।